नमस्कार दोस्तों, ताज क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक चल रहा था टाइम एंड डिस्टेंस से संबंधित, अर्थात समय चाल दूरी से संबंधित हम बात कर रहे थे दोस्तों। इसी के अंदर हमने ट्रेन वाले क्वेश्चनों के बारे में भी चर्चा की है। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके जो दोस्त है वो भी इसका बेनिफिट उठा सके। आज हम जो हमारा लास्ट वीडियो था उसको आप दोस्तों प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। हमारा आज सेकंड वीडियो रहेगा इससे संबंधित। अब देखो, एक कार एक सेकंड में 20 मीटर चलती है, उसकी किलोमीटर प्रति घंटे की चाल ज्ञात कीजिए। अब देखो, चाल बराबर क्या होता है दोस्तों? दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है दोस्तों? दूरी बटा समय। अब दूरी कितनी देर की हमारे एक्स से, समय तो कितना, दूरी तो कितना 20 मीटर, समय कितना देगा? 1 सेकंड। कितना देगा? 1 सेकंड। और जो चाल बतानी है हमें वो किस में बतानी है दोस्तों? किलोमीटर प्रति घंटा। किसमें बतानी है? किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए, किलोमीटर प्रति घंटे में बतानी हो तो किससे गुणा करेंगे? 18। किससे करेंगे? 18/5। ठीक है। अब 5 चौक 20 हो गया, 18 चौक कितना हो गया? 72। आंसर जो निकल के आता है हमारे पास 72 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर क्या होगा दोस्तों? 72 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में। क्या था कि एक कार 1 सेकंड में 20 मीटर चलती है, तो उसकी जो चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटे में बतानी है। तो चाल बराबर दूरी बटा कितना होता है दोस्तों? समय। दूरी हमारे पास कितनी थी? 20। और देखो समय कितना था? 1। जब चाल मीटर प्रति सेकंड में दी हो, किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना हो, मैंने आपको बता रखा है कि यदि चाल किलोमीटर प्रति घंटे में दी हो और मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो इससे 5/18 से 5/18 से क्या करते हैं दोस्तों? गुणा। अब देखिए, यदि चाल मीटर प्रति सेकंड में दी हो और किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना तो उसको 18/5 से गुणा। 18 बट्टे किससे करते हैं दोस्तों? 5 से गुणा। 18 बट्टे किससे करते हैं? 5 से। तो यहां पर देखो मीटर प्रति सेकंड में देखिए, इसलिए मैंने किससे गुणा किया? 18/5 से। तो ये दोनों बातें आपको व्यवस्थित कर ध्यान रखना, इससे आपके सारे सवाल हो जाते हैं दोस्तों। तो ये बात आपको ध्यान रख के इस प्रकार से हमारे पहली क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 72 किलोमीटर प्रति आवर्स। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 17, 16 कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 17। देखिए साहब, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? एक रेलगाड़ी 250 मीटर लंबी है। यदि वह रेलवे लाइन के द्वारा वृक्ष को पार करने में 50 सेकंड का समय लेती है तो उसकी चाल चाल बतानी किलोमीटर। अब चाल बराबर क्या होता है दोस्तों? दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है दोस्तों? दूरी बटा समय। क्या होता है? दूरी बटा समय। अब देखिए चाल, अब दूरी कितनी है हमारे पास? 250 मीटर। दूरी कितनी है? 250 मीटर। और देखिए सब, जो समय लग रहा है इसको कितने सेकंड लग रहे हैं दोस्तों? 50 सेकंड। कितने सेकंड लग रहे हैं? 50। 0 से 0 5 सेकंड, अर्थात 5 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका आंसर क्या होगा? 5 किलोमीटर प्रति सेकंड होगा। सॉरी, इसमें किलोमीटर में पूछा, किसमें पूछा? ये किलोमीटर प्रति घंटे के अकॉर्डिंग पूछा। तो किलोमीटर ये तो आ गया आपके पास। चाल जो मीटर प्रति सेकंड, 5 मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। लेकिन हमसे पूछा है कि किलोमीटर प्रति घंटे बताइए। तो देखो, किलोमीटर में बदलने के लिए किससे गुणा होगा? 18/5। किससे गुणा करेंगे? 18/5। 5 से 5 कैंसिल होगा, कितना आएगा? 18 किलोमीटर प्रति आवर्स। कितना आएगा दोस्तों? 18 किलोमीटर प्रति आवर्स इसका एग्जैक्ट आंसर होगा, जो कि आपको सी ऑप्शन, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा? सी। ठीक है। ये मीटर प्रति सेकंड में है। मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में 18/5 से गुणा करेंगे, लेकिन कितना आएगा? 18 किलो प्रति आवर्स। इसी प्रकार से हम देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा हमारा? 17 के बाद में आएगा क्वेश्चन। देखिए साहब, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? एक कार का प्रत्येक पहिया प्रति सेकंड 5 चक्कर लगाता है। यदि पहिए का व्यास 84 सेंटीमीटर है तो कार की चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी? अब कार की चाल निकालनी है आपको।
अब देखो कार की चाल कैसे निकालनी होगी, आपको इस प्रकार से बताना होगा। तो सबसे पहले हम देखें कि इसकी परिधि। अब देखो परिधि बराबर, देखो क्योंकि अर्थ का पहिया परिधि, परिधि क्या होता है दोस्तों 2 पाई आर। क्या होता है दोस्तों 2 पाई आर। अब 2 इंटू पाई का मान होता है 22/7। अब रेडियस त्रिज्या, अब देखो यहां पर जो प्रति सेकंड कितने है, उनका जो व्यास है, क्या तरीका है व्यास, व्यास की आधी क्या होती है, व्यास तो 84 है, व्यास की आधी होती है दोस्तों त्रिज्या, रेडियस क्या होती है आर होती है, रेडियस होती है 84/2, अर्थात 42 आएगा। कितना आएगा 42। तो यहाँ रेडियस हो गया 42, 7 से कट रहा है 6 बार, 4 × 4 44 हो गया, इंटू 6 24 हो गया, 5 के 24 और 2 26 64। ठीक है क्या, एक चक्कर, एक परिधि को क्या बोलते हैं दोस्तों, एक चक्कर। एक चक्कर बराबर तो कितना आ गया 5 सेंटीमीटर आ गया। नहीं है कि इसके कितने सेकंड, 5 सेकंड। अब 5 सेकंड में, तो 5 सेकंड में चक्कर लगेगा, 5 इंटू कितना होगा 264, चारों पंजे कितने हो गए दोस्तों 20, असल के 2, 4 चक्कर कितना हो गया 24 और 2 कितना होगा 28। ठीक है 24 और 2 कितना हो गया आपके पास 26, 4 चक्कर 24 और 2 26 हो गए। ठीक है सॉरी, ठीक है दोबारा देखिए ना, 5 चौक 20 हो गया, 5 चक्कर 30 और 2 32 हो गया, 3 5 2 कितना हो गया दोस्त 10 और 3 13, अर्थात 1320। 1320 जो आएगा आपके पास चक्कर, एक चक्कर में कितना था कि वह 264 मीटर प्रति सेकंड चल रही थी, तो आपके 5 सेकंड की बात कर रहे हैं, तो 1320 में सेंटीमीटर प्रति सेकंड होगा, जो कि मीटर में नहीं दे रखा, सेंटीमीटर में, इसलिए सेंटीमीटर में आया है सर। ठीक है सेंटीमीटर में दे रखा है आपको, तो सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग आया है। एक सेकंड सेंटीमीटर में आ रहा है दोस्तों, ये ध्यान रखिए मीटर में नहीं आएगा, इसमें दे रखा है सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग आ, ये ध्यान रखें। तो जो आंसर इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो आएगा वो कितना होगा 1320 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने परिधि बराबर 2 पाई आर, अर्थात एक चक्कर को एक परिधि कहा जाता है, तो एक चक्कर बराबर 44 इंटू किया 264 सेंटीमीटर आएगा। तो 5 सेकंड में दूरी करेगा तो 1320 होगा, तो इससे व्यास से क्या आदि होती है त्रिज्या होती है, इसके प्रकार से निकाला है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, डी ऑप्शन आपका। इसी प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन आता है वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 19। दो व्यक्ति 1200 मीटर लंबे पुल को विपरीत किनारों से खड़े हैं। यदि वे क्रमशः 5 मीटर प्रति मिनट की चाल से एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं तो आपस में कब मिलेंगे, तो वह आपस में कब मिलेंगे, ये बात हमारा क्वेश्चन कहता है कि वह आपस में कब मिलेंगे, ये बात है। अब देखो आपस में, देखो एक तो एक ही दिशा में जाओगे तो वो सापेक्ष चाल कहलाती है। कौन सी चाल होती है दोस्तों, सापेक्ष चाल। अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाते हो तो वो आपेक्ष चाल कहलाती है, एक तो इधर से आ रहा है एक इधर, तो यहाँ पर हमेशा दोनों दूरियां क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, आपको दोनों चालें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। यहाँ पर चाल क्या हो जाती है दोस्तों, घट जाती है। तो यहाँ पर कौन सी चाल है हमारे पास, आपेक्ष चाल है। कौन सी चाल है दोस्तों, आपेक्ष। अब देखिए सब, तो यहाँ पर 5 मीटर प्रति से 5 मीटर, अर्थात 10 मीटर प्रति मिनट, 10 मीटर प्रति मिनट। ठीक है ये हमारे लिए दे रखा है, तो वह किस समय आपस में मिलेगी ये बात हमें निकालनी है। तो समय बराबर, समय बराबर दूरी बटे क्या होता है दोस्तों, चाल होगा। समय बराबर दूरी बटा, अब दूरी कितनी है हमारे पास 1200 मीटर लंबा पुल है। अब देखो चाल कितनी है 10, 0 से 0, अर्थात 120 मिनट हो गया, अर्थात 120 मिनट आ गया आपके पास। कितना आ गया दोस्तों, 120 मिनट आपके पास आता है, जो कि बी ऑप्शन में, जो कि कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन। देखो जब विपरीत से आते हैं तो आपेक्ष चाल होती है, जब एक ही दिशा में जाते हैं तो सापेक्ष चाल। ठीक है ये ध्यान रखें। इसी प्रकार से हम देखें क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा हमारा 20, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई क्रमशः, ये आपको 160 140 मीटर,
विपरीत दिशा में समान पटरियों पर चल रही है, यदि चालों क्रमशः उनकी ए, तो एक दूसरे को पार करने में रेलगाड़ी का समय कितना लगेगा, ये ध्यान रखें। तो पार करने में रेलगाड़ी द्वारा जो समय लगेगा वो कितना होगा, ये हमसे क्वेश्चन में कहा गया। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो उसकी चाल बताइए। अब चाल कितनी कितनी देर की, देखो दोनों से विपरीत से आ रही तो दोनों चालें जुड़ जाएगी। 14 को 4 हो गया, अंसल के 1 होगा, किलोमीटर प्रति आवर्स ये आ गया हमारे पास। आप देखिए यहाँ पर क्या दे रखी है दोस्तों, ये मीटर प्रति सेकंड मीटर में दे रखी है, और जो ऑप्शन है वो सेकंड में आ रहा है, तो जो किलोमीटर प्रति घंटे में इसको मिनट में दे। तो 144 को यदि मैं मीटर प्रति सेकंड में बदलूंगा तो 5/18 से गुणा कर दूं। ठीक है, अब देखिए साहब ये आपको 18 से गुणा कर दीजिए, इसके अकॉर्डिंग आपके पास या तो 18 का पहाड़ा बोल लीजिए या 2 से काट दीजिए। यदि आप 18 के पहाड़े से काटते हो तो कितनी बार कटेगा, और 64 अर्थात कितनी बार कटेगा दोस्तों, 8 बार। 8 पंजे कितना होगा, 40 मीटर प्रति सेकंड। 8 पंजे कितना होगा दोस्तों, 40 मीटर प्रति सेकंड आपका यह होगा। अब हमसे क्या समय पूछा, समय बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बटे चाल होती है। समय बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बटे चाल होगा। अब हमारे पास जो दूरियां दे रखी है वो 160 है, 140, तो यहां पर 160 होगा प्लस 140 बटे समय कितना, जो चाल दे रखी है उसकी कितनी, 40। अब यहां पर 0 0 के 3 होगा, बटे कितना होगा दोस्तों, 40 होगा। 0 से 0 कट गया आपके पास है। अब देखो यहां पर जो आपका 2 से कट रहा है, 2 बार 2 से कट रहा है 15 बार, अर्थात 15/2 होगा सेकंड। ये ऑप्शन में तो 7 से 1/2 सेकंड होगा, 7 से 1/2 सेकंड या 15 या 7.5 सेकंड, जो भी ऑप्शन में होगा आपका आंसर होगा। तो हमारे पास 7 से 1/2 सेकंड ही रखा, कितना देखा दो, 7 से 1/2 सेकंड, जो कि बी ऑप्शन में आपको दिया, जो कि कौन से ऑप्शन में, बी। इसी प्रकार से हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 21, दो रेलगाड़ियां एक समान चाल से चल रही है, विपरीत दिशाओं में चलते हुए एक दूसरे को पार करने में 12 सेकंड का समय। तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल बताइए किलोमीटर प्रति घंटे में, जबकि दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई 120 मीटर, जबकि दोनों रेलगाड़ियों की जो लंबाई है वो 120 मीटर है। ये देखो तो चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बटा समय। अब देखो 12 सेकंड का समय लेती है, तो इसके अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं। तो हमें बताइए कि दो रेलगाड़ी एक समान चाल से चल रही है, विपरीत दिशा में चलते हुए एक दूसरे को पार करने में 12 सेकंड का समय लेते हैं। प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल निकालनी है किलोमीटर प्रति घंटे। अब देखो दूरियां कितनी 120 मीटर है दोनों का, दोनों का 120 मीटर। समय कितना ले रहा था, 12 ले का, कितना ले रखा था, तो 12। तो यहां पर 120 से 120 240 हो गया, बटे कितना हो गया, 12 12 2 20। अब देखो ये था गया मीटर प्रति सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड, लेकिन हमसे पूछा है किलोमीटर प्रति घंटे में। तो यहां पर क्या होगा, 20 को गुणा कर दूंगा मैं किससे, 18/5, 5 चौक 20 हो गया, 18 चौक कितना होगा दोस्तों, 72 किलोमीटर प्रति आवर्स होगा। 72 किलोमीटर प्रति आवर्स आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। चाल क्या होगी, चाल बराबर दूरी बटा समय। दो रेलगाड़ियां दोनों विपरीत से आ रही है, तो एक की दर से जुड़ेगी, एक की दर से, दोनों को जोड़ दिया। समय कितना लग रहा था दोनों को पार करने में, 12 सेकंड लग रही थी, तो कितना हो गया, 20 मीटर प्रति सेकंड आ गया। लेकिन हमारे पूछा है कि किलोमीटर प्रति घंटे में बताना है आपको, तो 20 इंटू 18/5, यदि चालें मीटर प्रति सेकंड में दी हो, किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना हो, 18/5 से गुणा करते, तो गुणा कर दिया, 72 किलोमीटर प्रति घंटा आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसी प्रकार से हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 22 देखिए सब, क्वेश्चन नंबर 22 की हम बात करते हैं, 21 कंप्लीट होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर किसकी बात करते हैं दोस्तों, 22 क्या दे रखा है, 22 के उसको अकॉर्डिंग हम देखते हैं। अब देखिए साहब हमारे पास कि एक पुलिस वाले अपने 200 मीटर आगे भाग रहे चोर का पीछा कर रहा है। यदि पुलिस वाले तथा चोर की चाल क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। जो पुलिस वाला है तो 8 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलता है, और ये 7 किलोमीटर, चोर किससे हिसाब से चलता है, 7 किलोमीटर।
तो बताइए वो कितने समय बाद चोर को पकड़ लेगा, ये हमसे पूछिए। जब भी दोस्तों किसी का आपने पीछा किया कभी लाइफ में, तो पीछे करने वाले सापेक्ष चाल है। आपने कभी लाइफ में किसी का पीछा करो तो कौन सी चाल होगी दोस्तों? सापेक्ष चाल। तो यहां पर हम देखें तो सापेक्ष चाल, कौन सी चाल होगी? सापेक्ष। तो यहां पर सापेक्ष चाल क्या, हमारे पास जो बड़ी चाल है आगे वो पीछे होगी। तो 8 माइनस कितना होगा? 7 होगा, अर्थात 1 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ये तो आपके पास, लेकिन हमें इसको किस में निकालना है? मीटर प्रति सेकंड में निकालना। अब देखो मीटर प्रति सेकंड में निकालना है, तो मीटर प्रति सेकंड में निकालने किससे गुणा करेंगे? हमारे पास 1 इंटू 18/5। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड में बदल लिया मैंने। अब देखो मीटर प्रति सेकंड में बदलना है इसको, किलोमीटर में दे रखा है, मीटर प्रति सेकंड। तो 1 इंटू कितना हो गया? 5/18 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ध्यान रखें। अब देखिए साहब, तो उसके चोर कितने समय में पकड़ लेगा? समय निकालना है, समय बराबर दूरी बटा क्या होगा दोस्तों? 4। समय बराबर दूरी बटा, चोर कितना आगे था? चोर कितना आगे था, ये ध्यान रखें। अब चोर आगे था, दूरी कितनी थी आपके पास? 200 मीटर की। बटे चाल क्या है आपकी? 5/18। तो यहां पर 200 बटे 5, 18 कहा जाएगा ऊपर, 5 चौक 20 हो गया, 18 चौक 72, अर्थात 720 सेकेंड आ गया। कितना आ गया दोस्तों? 720 सेकेंड। अब सेकेंड में तो ऑप्शन है नहीं हमारे पास, तो हमें क्या मिनट में कन्वर्ट कर लो। 720, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते, इसलिए 60 का भाग दे दो मिनट में, 0 से 0 हो गया 12, अर्थात 12 मिनट आपका एग्जैक्ट आंसर। 1 मिनट में कितने सेकंड होते दोस्तों आपके पास? 60 सेकंड होते, तो 720 सेकंड मतलब 12 मिनट में कितना होगा? 720 सेकंड। तो इसलिए आंसर कितना होगा हमारा? 12 मिनट। आंसर कितना आएगा दोस्तों? 12 मिनट होगा, जो बी ऑप्शन में आपको दिया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, दो रेलगाड़ियां एक समान दिशा में क्रमशः किलोमीटर प्रति घंटा और 58 किलोमीटर प्रति घंटा, देखो यहाँ पर 30 किलोमीटर, सॉरी यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ, तो यहाँ आएगा 30 किलोमीटर, ध्यान रखना, 30 किलोमीटर प्रति घंटा व 58 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल धीमी रेलगाड़ी से बैठे एक व्यक्ति को तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी को 18 सेकंड में पार कर लेती है, तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी की क्या निकालनी है? ठीक है, एक दिशा में चल रही दोस्तों, अर्थात तो ये कौन सी चाल होगी? सापेक्ष। तो चाल निकालो, पहले चालों का डिफरेंस निकालो, कितनी कितनी देगा? 58 माइनस 30 होगा, तो हमारे पास बताया 28 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। एक ही दिशा में चल रही है तो हमेशा सापेक्ष चाल होगी, सापेक्ष चाल हमेशा क्या होती है? माइनस होती है। धीमे गति से चलने वाली रेलगाड़ी का 18 सेकंड में पार कर जाती है, तो उसकी चाल निकालनी। लंबाई, लंबाई मतलब दूरी, दूरी बराबर क्या होता है दोस्तों? चाल इंटू समय, चाल इंटू क्या होगा दोस्तों? समय होगा। अब देखो दूरी बराबर चाल कितनी है? 28 किलोमीटर प्रति घंटे में, ये सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड में तो कितने लग रहे हैं? 18, 18 से 18 कट गया, 8 पंजे 40 हो गया, 5 दूआ 10 हो गया, 10 और 4 14, अर्थात 140, जो कि किसमें? मीटर। कितना होगा दोस्तों? 140 मीटर। आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। चाल क्या होगी आपके पास? 58 माइनस 30 होगी, 28 बचेगा, किलोमीटर प्रति घंटा होगी। एक दिशा में जा रहे हैं इसलिए क्या होगा दोस्तों? माइनस होता है। क्या होता है? माइनस। दूरी बराबर क्या होगा? चाल इंटू समय होगा। दूरी बराबर क्या होगा दोस्तों? चाल इंटू। अब चाल क्या है हमारे पास? 28, ये किसमें? किलोमीटर प्रति घंटे में, इसलिए 5/18 से गुणा कर दिया। समय मेरे पास 18 सेकंड था, 18 से 18 गुणा कर दिया, तो ये हमारे पास 140 मीटर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी में दे रखा, जो कि इस रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो कितने? 140 मीटर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा दोस्तों हमारा? क्वेश्चन नंबर देखिए तो हम 24, क्या है क्वेश्चन नंबर 24? 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक बस स्वयं से 150 मीटर आगे जा रही है, एक ट्रक को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है, तो ट्रक की चाल क्या होगी? प्राप्त चाल, ज्ञात चाल क्या निकालें? ज्ञात चाल, तो ज्ञात चाल ज्ञात कीजिए किलोमीटर प्रति घंटा। अब किसकी निकालनी दोस्तों? ट्रक की चाल निकाल।
अब देखो ट्रक की चाल कैसे निकाले, सबसे पहले तो वो बात होनी चाहिए। हमारे पास जो ट्रक की चाल, हमें देखो अब इसकी एक चाल देख 45 किलोमीटर, तो ट्रक की जो चाल मान लो, ट्रक की जो चाल है वो क्या मान ले दोस्तों, एक्स। अब देखो समय बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बटे चाल। ठीक है, हमारे पास जो 45 किलो प्रति घंटे के साथ चलते हुए एक बस ये दे रखी है, तो ट्रक की चाल उसके अकॉर्डिंग निकाल देंगे। अब समय तो कितना देगा 30, दूरियां कितनी दे रखी है दोस्तों, दूरी 150 मीटर। चाल कितनी हो जाएगी दोस्तों, हमारे पास 45, तो 45 माइनस कितना हो गया, एक्स। 45 माइनस कितनी हो जाएगी दोस्तों, एक्स होगी। ये हमारे पास जो 45 माइनस है ये किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलें तो 5/18 से गुणा हो जाएगा। अब देखिए आगे हम चलते हैं दोस्तों, और भी करते हैं। तो यहां पर हमारे पास जो होते हैं 30 बराबर 150 इंटू 18 ऊपर जाएगा, बटे में कितना आएगा दोस्तों, 45 माइनस एक्स होगा, इंटू कितना होगा आपके पास 5 होगा, 5 या 15, 3 जीरो होगा, इससे एक कैंसिल होगा। तो हम देखें तो हमारे पास जो बचेगा यहां से कितना होगा, 45 माइनस एक्स होगा, बराबर मेरे पास बचेगा 18। तो एक्स का मान 45 माइनस 18 बराबर एक्स होगा, तो मेरे पास आता है 27। एक्स बराबर कितना बचता है दोस्तों, 27, जो 27 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, 27 किलोमीटर। आंसर कितना जाएगा आपका, 27 किलोमीटर प्रति घंटा एग्जैक्ट आंसर। ट्रक की चाल मान लिया, एक बस के से माइनस कर दिया तो बची हुई चाल उसकी अपने आप आ जाएगी। तो आंसर कितना होगा आपका, 27 किलोमीटर। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 25 जो इस कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। रेलगाड़ी की दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल चला रहे व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा। देखो वही एक ही दिशा के सापेक्ष चाल है, तो कौन सी चाल है दोस्तों, सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल कितनी कितनी देखिए, 36 माइनस कितना, 27 किलोमीटर प्रति घंटा बचेगा, 27 किलो प्रति घंटा। अब वो क्या पूछा है, साइकिल पार करने में समय, समय बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बटे चाल। समय हमें निकालना है, दूरी कितनी दे रखी है हमारे पास 150, दूरी कितनी है 150, चाल कितनी है 27। अब एक किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है, तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे, किससे 5/18। तो 150 बटे कितना है 27 इंटू 18 कहां जाएगा दोस्तों, ऊपर। बटे के नीचे बटा होता संख्या कहां जाएगा, ऊपर। अब देखो 9 दुआ 18, 9 तिया 27, तीनों पंजा 15, 3 से कट रहा है 5 बार 50, 5 से कट रहा है कितनी बार 10, अर्थात 20 सेकेंड आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। कितने सेकंड होगा दोस्तों, 20 सेकंड आपका एग्जैक्ट आंसर। कितने सेकंड होगा, 20 सेकंड, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया हुआ है। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं सवाल का। बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे सवाल है एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा आपका, 26। एक जीप स्वयं से 5 किलोमीटर आगे जा रही कार का पीछा कर रही है। उनकी चालक क्रमशः 90 किलोमीटर 75 किलोमीटर है। तो कितने मिनट बाद जीप को कार पकड़ लेगी, कितने मिनट बाद जीप को कार पकड़ लेगी, ये क्वेश्चन समझेगा। कितने मिनट की बात कर रहा है, ठीक है। अब देखो सापेक्ष चाल है, वही एक दूसरे का पीछे, तो सापेक्ष चाल कौन सी चाल है दोस्तों, सापेक्ष चाल। कितनी कितनी है, 90 माइनस कितना होगा 75, तो हमारे पास बचेगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ये बचेगा। अब देखो 5 किलोमीटर हमें क्या निकाल, कितने समय बाद पकड़ लेगी, समय। समय बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बटे चाल। अब दूरी कितनी दे रखी है हमारे पास 5 किलोमीटर, चाल कितनी दे रखी है 15, 5 से कट रहा है कितनी है 3 बार, 1/3 घंटे आ जाएगा, 1/3 घंटे। लेकिन ये तो ऑप्शन में है नहीं हमारे पास क्या देखा है, मिनट। तो देखो मिनट को बदलने के लिए 1/3 इंटू 60 से गुणा करो, क्योंकि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट। ये ध्यान रखिए, 3 से कट रहा है 20, तो अर्थात जो आंसर होगा वो 20 मिनट होगा। जो आंसर होगा दोस्तों वो कितना होगा दोस्तों, 20 मिनट होगा। 20 मिनट जो आपके आंसर होगा वो बी में दे रखा है। 20 मिनट आंसर किस में दे रखा है दोस्तों, बी ऑप्शन, ठीक है।
इसी प्रकार से हम देखें तो क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट कौन सा लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर, सामान्य चाल से 3/4 भाग से यात्रा करने पर एक व्यक्ति नियत समय से 20 मिनट लेट हो जाता है, तो ऑफिस पहुंचने का नियत समय क्या था? ऑफिस पहुंचने का क्या निकालना है, नियत समय आपको निकालना है। ठीक है, अब देखो उसकी चाल का जो अनुपात है वो कितना देगा, 3 अनुपात कितना है दोस्तों, 4। अब देखो चाल और समय एक दूसरे के विपरीत होता है। समय का अनुपात कितना होगा दोस्तों, 4:3 होगा, क्योंकि देखो समय बराबर क्या होता है दोस्तों, समय बराबर होता है दूरी बटे 4। दूरी बटे क्या होता है दोस्तों, 4। अब जितना समय इधर आपका बढ़ेगा तो चाल घटेगी, जितना चाल बढ़ेगी समय घटेगा, ये ध्यान रखें आप लोग। तो यहां पर विशेषकर ये ध्यान रखें कि चाल बराबर दूरी बटा, अर्थात जो समय होता है वो चाल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, या फिर हम बोले चाल इनवर्स होती है किसके, समय के। ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है, ये बात हमें समझना चाहिए। ठीक है, समय। अब देखिए साहब इसके कितने मिनट लेट हो, 20 मिनट। अब देखो इनकी शादी करें 4x हो गया, तो ये है x का मान है कितना, कम अधिक अंतर को बराबर लिखेंगे। अब 20 मिनट लेट हो जाता है तो ऑफिस पहुंचने में सामान्य नियत समय क्या लगता था, समय क्या लगता था, तो नियत समय में निकालना। तो नियत समय, तो नियत समय इससे गुणा कर दीजिए आप, 20 इंटू 3 हो गया, 20 दिया कितना होगा, 60 मिनट आपका। 20 दिया कितना होता है दोस्तों, 60 मिनट हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा। 60 मिनट आपका एग्जैक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी में दिया, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा दे रखा है, बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रहेगा हमारा 27 के बाद में क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल का 7/7 चाल का दे रखा है 7/11, कितना भाग है, 7/11 भाग। नियत चाल से चलने पर यदि नियत यात्रा को तय करने में 22 घंटे का समय लगता है, नियत यात्रा को तय करने में कितना लगता है, 22 घंटे का समय लगता है, तो अगर वह अपने सामान्य चाल से चले तो कितना समय की बचत कर लेगा या बचत लेगा। अब देखो वह नियत मिले इसके बराबर, इसका मान कितना देगा, 22। जब नियत साल से चलता है तो कितना लगता है, 22। अब इसके इसके कितने गुना है दोस्तों, 2 गुना। ये इसका 11 का कितना गुना है, 2 गुना। तो ये 2 गुना है तो इसको भी 2 से गुना कर, तो कितना हो गया दोस्तों, ये हमारे पास 14। कितना हो गया, 14। पहले वो 22 घंटे का समय ले रहा था, अब वो कितने घंटे का समय लेगा, 14 घंटे का। तो उन दोनों का डिफरेंस हम देखें तो बचत कर लेगा, तो बचत कितने घंटे की होगी दोस्तों, 8 घंटे की। कितने घंटे की बचत हो जाएगी, 8 घंटे की। ये सवाल हमसे पूछा। ये देखो एक रेलगाड़ी अपने सामान्य चाल 7/11 भाग चलने पर नियत यात्रा का समय 12-22 घंटे में समय का लेते हैं, अगर वह अपनी सामान्य चाल से चले तो कितना समय बचा लेगा। तो पहले जो चलता तो 22 घंटे लेते, 11 के बराबर कितना था, 22, तो इसके कितने गुना होगा, 2 गुना, उससे मल्टीपल कर दिया। यहाँ पर हम देखें तो इसका भी 2 गुना, तो इसका भी 2, तो इसको कितना लगेगा, 14। तो इसमें देखो कितना समय लग रहा था पहले, 22, अब कितना लग रहा है नियत चाल से, 14 घंटे। तो कितने समय की बचत होगी, 8 घंटे। तो आंसर कितना होगा दोस्तों, 8 घंटे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा, 29। चालीस किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाने वाली एक रेलगाड़ी गंतव्य स्थान पर पहुंचने दिए, परंतु अगर वह 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो गंतव्य पहुंचने में 15 मिनट का देरी से हो जाती है। तो कुल यात्रा की क्या लंबाई याद कीजिए, यात्रा की लंबाई याद कीजिए। तो देखो दूरी निकाली, तो दूरी में एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, चालों का गुणनफल अपॉन चालों का अंतर इंटू समय बटे 7। समय मिनट में दे रखा है तो किससे 60। तो दूरी बराबर चालें कितनी कितनी है दोस्तों, 40 इंटू 35। 40 इंटू कितनी दे रखी है, 35। तो 40 माइनस कितना होगा, 35 इंटू समय 15 मिनट बटे 60।
तो यहां पर हम दूरी देखें तो कितनी आती है हमारे पास, 40 इंटू कितना हो गया 35 बटे कितना हो गया दोस्तों 5 इंटू 15 × 4 = 60 हो गया, तो 4 बार 1/4 हो, 4 से कट रहा है कितने हो 10 बार, और 2 से 5 से कट रहा है कितनी बार 2, अर्थात 35 दुआ कितना हो गया दोस्तों 70 किलोमीटर। तो दूरी कितनी आएगी 70 किलोमीटर, कितनी आएगी 70, जो कि सी ऑप्शन। दूरी बराबर चालों का गुणनफल या चालों का अंतर इंटू समय, इसके ऊपर निकाल सकते हो, मान रखा है, ये मैंने क्लास के अंदर भी आपको बता रखा है। तो किसी की दूरी निकाल दो आसानी से आप निकाल सकते हो। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपके सामने का 70 किलोमीटर, ठीक है। इसी प्रकार से हम आगे चले, क्वेश्चन नंबर 30 की हम बात करते हैं। तो क्या स्थिति हमारे पास रहेगी, क्वेश्चन नंबर 30। दो रेलगाड़ियां एक ही समय पर ए और बी से लिए तथा दूसरी बी से ए के लिए प्रस्थान करती है, तो एक दूसरे को पार करने के बाद वो बी तथा ए तथा 4 घंटे और 9 घंटे बाद पहुंचती है, तो बताइए उनकी चालों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, ए की चाल बटे बी की चाल, अब देखो चाल और समय एक दूसरे के विपरीत होता है, तो बी का समय अपॉन ए का समय, ये किसमें होगा, वर्गमूल निकल जाएगा। तो बी का समय कितना है दोस्तों, बी का बी तथा ए क्रमशः घंटे 4 घंटे तथा 9 घंटे बाद पहुंचती है, ये 4 घंटे तथा 9 घंटे बाद पहुंचती है, ठीक है। बी तथा ए बिंदु पर 4 घंटे तथा 9 घंटे बाद पहुंचती है, तो बी तो और तथा 1 घंटे, इसके अकॉर्डिंग निकला है। तो हमारे पास जो आंसर होगा इसके अकॉर्डिंग हमारे पास होगा यहाँ पर 9 और यहाँ पर ये कितना होगा 4, तो इनका वर्गमूल 3 होगा, इसका 2 होगा। तो आंसर कितना होगा, 3 अनुपात कितना होगा दोस्तों, 2। 3 अनुपात कितना होगा दोस्तों, 2 होगा, जो कि आपको बी ऑप्शन है, जो कि बी ऑप्शन है। तो देखिए दोस्तों, आज हमें समय चाल दूरी और ट्रेन से संबंधित जो क्वेश्चंस थे उनके बारे में हमने डिस्कस किया। इसके बाद में एक वीडियो और रहेगा दोस्तों, जिसके साथ ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। ये दूसरा वीडियो था। इसी प्रकार इस वीडियो को आप दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप लोग के जितने भी फ्रेंड सर्किल है, जो पढ़ने वाले बच्चे, उनका भी बेनिफिट हो सके। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।